Hello dear students, welcome to VPICU online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about different form of energy यानी ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में आज हमको इस वीडियो में पढ़ना है। बेटा जैसे कि आपको पता है ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ऊर्जा जो होता है उसका मात्रक और विमा क्या होता है, सेम होता है। मेनली आपने दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आप पढ़ते हैं। लेकिन ये जो होती हैं ये यांत्रिक ऊर्जा के रूप होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, यानी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होती हैं। यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। या आप कह सकते हैं वस्तु की गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो आपका क्या कहलाता है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। जैसे फेंका गया पत्थर, दबी हुई स्प्रिंग, चाबी भरी घड़ी की स्प्रिंग, खिंचा हुआ तीर आदि में उपस्थित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी बेटा, गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है, ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्या होती है, ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। ऊष्मीय ऊर्जा ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोल का दहन होगा तो उससे जो ऊर्जा निकलेगी वो आपकी कौन सी होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी। डीजल, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी क्या होती है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं प्रकाश ऊर्जा कहलाती हैं। जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, वैद्युत बल्ब हो गया, कैरोसिन हो गया, लैंप हो गया, सूर्य आदि से प्राप्त ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा आगे बढ़ते हैं, केमिकल एनर्जी। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी क्या होता है बेटा, किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा। किसी रासायनिक प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि विभिन्न प्रकार के ईंधनों की ऊर्जा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ते हैं। वह ऊर्जा जो वैद्युत धारा द्वारा संचारित होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जो वैद्युत धारा द्वारा संचारित होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जैसे विद्युत उपकरणों से प्राप्त ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा क्या होती है, साउंड एनर्जी क्या होती है, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें आवाज़ का आभास होता है। हम लोग क्या सुनते हैं, वॉइस जो सुनते हैं वो आपकी क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि ऊर्जा। जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा। किसी नाभिकीय प्रक्रिया में मुक्त होकर प्राप्त हुई ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे नाभिकीय संलयन एवं विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। तीसरा हम लोग आगे का फॉर्म पढ़ते हैं सौर ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम लोग कहते हैं सोलर एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, सोलर एनर्जी कहते हैं। सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा यानी सूर्य द्वारा प्राप्त जो ऊर्जा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा कहलाती है। यानी कि सोलर एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, सोलर एनर्जी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में शारीरिक अथवा यांत्रिक कार्य के कारण संचारित ऊर्जा को, किसी वस्तु में शारीरिक अथवा यांत्रिक कार्य के कारण संचारित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, गति ऊर्जा, दूसरा होता है आपका स्थितिज ऊर्जा। पहला होता है आपका गतिज ऊर्जा, दूसरा होता है बेटा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
आपसे नॉर्मली कोई आपसे पूछेगा ऊर्जा कितने प्रकार की होती हैं, आप ही नहीं जो आगे पढ़ रहे हैं वो भी यही, अगर आपसे पूछता है कि ऊर्जा कितने प्रकार की होती है तो आपके माइंड से तुरंत दो निकलेगा, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, जो कि गलत है आपका। ठीक है, ऊर्जा के आपके आउट फॉर्म दिए गए हैं। इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में होंगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे। थैंक यू।